जिंदगी का सफर लंबा है तो उसे हंसकर जीना ही पड़ेगा। जिंदगी का सफर लंबा है तो उसे हंसकर जीना ही पड़ेगा। यदि मंजिल को पाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आइए इसी वाक्य के साथ हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मास्टर दिलीप जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं, यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम का मतलब क्या होता है? विभाज्यता के नियम का मतलब कौन सी संख्या किस चीज से कट जाएगी, चीज से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए आज हम लोग दो से विभाज्यता के नियम पढ़ें कि कौन कौन सी संख्या दो से कट जाएगी, कौन कौन सी संख्या तीन से कट जाएगी, कौन कौन सी संख्या चार से कट जाएगी, कौन कौन सी संख्या पांच से कट जाएगी। इसी तरह आज हम लोग 11 तक के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं इन सब संख्याओं से कट जाएंगी, उसके रूल्स क्या क्या हैं। और ये संख्याएं हम इस तरीके से बताएंगे आपको कि बिना पेन उठाए आप लोग ये बता सकते हैं कि ये संख्या दो से कटेगी, कि तीन से कटेगी, कि चार से कटेगी, कि पांच से, छह से, सात से, इस प्रकार। आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दो से विभाज्यता के नियम को जानते हैं कि दो से विभाज्यता का नियम क्या है। इसका नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि दो से कट जाए या सम संख्या हो तो वह सभी संख्याएं क्या होंगी, दो से कट जाएंगी। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। और इसमें एक चीज और, यदि इकाई अंक जीरो हो, यदि यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई अंक। यदि यूनिट डिजिट जीरो हो यानी शून्य हो, शून्य यानी जीरो हो, तो भी वह संख्या दो से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 426, तो हमें पूरी संख्या को दो से भाग नहीं देना है, बस इसका यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, 6। यह दो के पहाड़े में आती है कि नहीं, आती है। इसका मतलब यह संख्या दो से कट जाएगी, हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, ये संख्या दो से कट जाएगी। और देखते हैं 520, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक जीरो है, तो यह भी संख्या दो से कट जाएगी, हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। और देख लेते हैं इतनी बड़ी संख्या और हम भाग देते रहे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो हमें बस क्या देखना है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, दो है, तो यह संख्या भी क्या होगी, दो से कट जाएगी, क्योंकि यह दो के पहाड़े में आता है और यह एक सम संख्या है। और देख लेते हैं, यह भी संख्या दो से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, क्योंकि इकाई अंक दो के पहाड़े में आता है और एक है इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। अतः यह पूरी संख्या दो से कट जाएगी, हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। और भी संख्या देख लेते हैं, 4, 3, 7, 5, तो इसका इकाई अंक हम देखते हैं 5 है, जो कि दो के पहाड़े में नहीं आएगी, और यह एक इवन नंबर यानी सम संख्या भी नहीं है, अतः यह संख्या दो से नहीं कटेगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं बिना पेन उठाए कि कौन सी संख्या दो से कटेगी, कौन सी संख्या दो से नहीं कटेगी। अतः यह संख्या दो से नहीं कटेंगी, बाकी सभी संख्याएं दो से कट जाएंगी, क्योंकि इकाई अंक या तो जीरो है या तो कोई सम संख्या है जो कि दो के पहाड़े में आता है, ETC। आइए अब हम लोग तीन से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तीन से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तीन से विभाज्यता का नियम यह है कि किसी भी संख्या के यदि अंकों को जोड़ दिया जाए, यदि वो जोड़ तीन के पहाड़े में आता है या तीन से कट जाता है, तो संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ दें, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें, सभी अंकों को जोड़ दें, तो उनका जोड़ यदि तीन से कट जाए या विभाज्य हो जाए या डिवाइड हो जाए, तीन से विभाज्य हो जाए या कट जाए या तीन के पहाड़े में आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी, तीन से
कट जाएगी, विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी, वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो उदाहरण के तौर पे क्या क्या हो सकता है? 8 7। मान लीजिए 87 को देखना है कि 3 से कट जाएगा कि नहीं, तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 87 8 और 7 से मिलकर बना है, तो इन दोनों अंकों को हम जोड़ देंगे। 8 प्लस 7, 8 7 कितना होता है? 15। 8 7 कितना होता है? 15। 15 क्या है? 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं? आता है, यानी 15 3 से कट जाएगा, अतः यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है। यदि जोड़ 3 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। और भी देख लेते हैं संख्या 1 1 1 111। 111 को देख लेते हैं, हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है। 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 भी 3 के पहाड़े में आता है, यानी यह भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी। तो बिना पेन उठाए हम इसको मन में कर सकते हैं। 8 7 15, यानी 3 के पहाड़े में आ रहा है, यह संख्या 3 से कट जाएगी। इसको भी 1 2 3, 3 के पहाड़े में आ रहा है, मन में ही कर लेंगे, 3 से कट जाएगी। और भी अंक देख लेते हैं 6 9। 6 9 क्या होता है? 69 69। इसको देखना है तो भाग देने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, अंक को जोड़ दीजिए। 6 और 9 का जोड़ कितना आएगा? 15। 6 और 9 का जोड़ 15, अतः यह भी संख्या 3 के पहाड़े में आती है, अतः यह 3 से कट जाएगी। ETC। अब आइए 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम क्या है, कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए या 4 के पहाड़े में आ जाए या 4 के टेबल में आ जाए, 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से कट जाएगी, तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तो वह संख्या क्या होगी? 4 से कट जाएगी, या तो अंतिम 2 अंक जीरो हो, अंतिम 2 अंक क्या हो? जीरो हो, शून्य हो, तो भी वह संख्या क्या होगी? 4 से कट जाएगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तब भी वह संख्या 4 से कट जाएगी, या तो अंतिम 2 अंक जीरो हो तो भी वह संख्या क्या होगी? 4 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। 4 5 6। यदि इसको हमें चेक करना है कि यह संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हमें क्या करना है, सभी संख्याओं में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक को देखना है। अंतिम 2 अंक क्या है? 56, जो कि 4 के पहाड़े में आता है, 14 बार में कट जाएगा, अतः यह संख्या 4 से कट जाएगी। और देखते हैं, कितनी बड़ी संख्या है, हमें क्या करना है, इसे चेक करना है कि 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक को देखना है। यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है तो यह संख्या 4 से कट जाएगी, क्योंकि 40
4 के पहाड़े में आता है, 10 बार में कट जाएगा, अतः यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी, बस क्या करना है, अंतिम 2 अंक को देखना है। और देख लेते हैं। अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में आता है, 16 बार में कट जाएगा, अतः यह भी संख्या 4 से कट जाएगी, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। और भी देख लेते हैं। चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, हमें बस अंतिम 2 अंक देखना है। यदि 2 अंक 4 के पहाड़े में आ जाए या दोनों अंक 0 हो, तो भी यह संख्या 0 से कट जाएगी। यह भी संख्या 4 से कट जाएगी, क्योंकि यह 4 के पहाड़े में आती है। और भी देख लेते हैं। अंतिम 2 अंक क्या है, 0 0 है, तो भी यह संख्या 4 से कट जाएगी। हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। ETC। आइए अब हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। इन्हीं दोनों के अलावा यदि कोई भी होगा तो नहीं कटेगा। यदि ये दोनों हैं, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह सभी संख्याएं क्या होंगी, 5 से कट जाएंगी। बिना पेन उठाए आप देख सकते हैं। 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 5 4 6 7 0, इकाई अंक क्या है, 0। तो यह संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। बिना भाग दिए बता सकते हैं कि संख्या 5 से कटेगी कि नहीं। 7 6 4 2 4 5, यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक 5 है, अतः यह संख्या 5 से कट जाएगी। पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। 7 6 7 3 2 5 0, अंतिम अंक क्या है, 0, अतः यह संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। 7 6 8 7 5 4, यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक 4 है। यह न तो 0 है न तो 5 है, अतः यह संख्या 5 से नहीं कटेगी। हम लोग बिना पेन उठाए ही बता सकते हैं। ETC। किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वह संख्या 5 से डेफिनेटली कटेगी। आइए अब हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, कौन कौन सी संख्याएं 6 से कट जाएंगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या यदि 2 से और 3 से कट जाए तो वह संख्या 6 से कट जाती है। तो वह संख्या 6 से कट जाती है या विभाज्य हो जाती है या डिवाइड हो जाती है। 6 से कट जाती है। तभी हमने आपको बताया कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या था कि यदि यूनिट डिजिट यानी अंतिम अंक यानी इकाई अंक या तो 0 हो या तो सम संख्या हो या तो 2 के पहाड़े में आए, तो वह संख्या क्या होता है, 2 से कट जाता है। और 3 से कटने का नियम क्या था कि सभी अंकों को यदि जोड़ दें, यदि वह जोड़ 3 के पहाड़े में आ जाए तो वह संख्या क्या होती है, 3 से कट जाती है। तो 6 से कटने का नियम क्या है, यदि ये दोनों रूल लागू होते हैं किसी संख्या पे कि वह 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तब वह संख्या क्या होगी, 6 से कटेगी। इनमें से यदि कोई भी रूल नहीं लगता, यदि 2 से कट जा रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो वह 6 से नहीं कटेगा। यदि 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है,
तब भी वह 6 से नहीं कटेगा। ये दोनों चीज होना चाहिए कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तभी वह संख्या क्या होगी, 6 से कटेगी, नहीं तो ये रूल लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 66 को देख ले। 66 में यदि 2 से कटने का नियम लगाएं तो 2 से कटने का नियम क्या था, 6, यानी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, जो कि 2 के पहाड़े में आता है, अतः यह 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटने का नियम क्या था, इन दोनों अंकों को जोड़ देना था। 6 और 6 कितना होता है, 12, 12 जो कि 3 के पहाड़े में आता है, अतः यह 3 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, अतः यह पूरी संख्या 6 से कट जाएगी, क्योंकि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, अतः यह 6 से भी कट जाएगी। और एग्जांपल देख लेते हैं। 126, इसको देख लेते हैं कि 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। तो 3 का रूल क्या कहता है, तीनों अंकों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 6 3 9, 1 + 2 + 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, अतः यह 3 से कट जाएगा। और 6 से 2 से कटने का क्या नियम है, 2 से कटने का नियम यह है कि इकाई अंक सम संख्या हो या 2 के पहाड़े में आता हो, अतः यह संख्या भी 2 से कट जाएगी, अतः यह पूरी संख्या 6 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, कट जाएगी। मान लीजिए 1 2 5, इसको यदि चेक करना हो कि यह संख्या 2 से कटे 6 से कटेगी कि नहीं, 125 6 से कटेगी कि नहीं, तो क्या करना है, पहले देखते हैं इकाई अंक 5 है, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आती, अतः यह 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 5 2 7 1 8, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता, यह 3 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, तो यह पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। इसमें दोनों से कटना जरूरी है, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तभी 6 से कटेगी, ETC। अब आइए 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 7 से कट जाएंगी। तो 7 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके, किसी भी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके यदि संख्या में से घटाएं, यदि वह अंतर 7 से कट जाता है तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। किसी भी संख्या का इकाई अंक का दोगुना, अंक का दोगुना यदि संख्या में से घटाएं, यदि पूरी संख्या में से घटाएं, यदि वह अंतर 7 से कट जाए, 7 से कट जाए, तो वह संख्या 7 से कट जाएगी, तो वह संख्या 7 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। और यह प्रक्रिया हम बार बार दोहरा सकते हैं जब तक कि आसान दिखने न लगे, तो वह संख्या क्या होगी, 7 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 133 को यदि देखना हो तो कैसे देखेंगे, अंतिम अंक क्या है, 3, अंतिम अंक 3 है, 3 का दोगुना करें, 3 × 2 यानी 6, पूरी संख्या में से 6 घटाइए, 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, और 7 7 के पहाड़े में आता है, यह संख्या 7 से कट जाएगी।
तो यह संख्या 7 से कट जाएगी। 140 को देखते हैं। 140 में क्या हुआ, अंतिम अंक क्या है 0, 0 को 2 गुना करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा। तो 14 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, जो कि 7 के पहाड़े में आता है। यह संख्या 7 से कट जाएगी। इसी प्रकार करना है हमें ETC कि हमें इकाई अंक का 2 गुना करना है और शेष बची संख्या में से घटा देना है। शेष बची संख्या में से घटा देना है। यदि वह अंतर 7 के पहाड़े में आता है तभी वह संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। अब आइए 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य हो जाएंगी या डिवाइड हो जाएंगी। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं, उसका नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं, 8 से कट जाएं या अंतिम 3 अंक या अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम 3 अंक क्या हो सभी 0 हो, अंतिम तीनों अंक 0 हो यानी 0 हो, तो भी वह संख्या 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे अंतिम 3 अंक क्या है 0 है, अतः हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इसे हम सीधे देखते ही कह सकते हैं कि 8 से कट जाएगी, हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। हमें पूरी संख्या में 8 से भाग देने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना है अंतिम 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक 8 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब संख्या 8 से कट जाएगी। तो 8 से भाग देकर देख लेते हैं। 8 बार में 64, 8 उतारेंगे 1 बार, अतः यह 8 के पहाड़े में आ रहा है 81 बार में, अतः यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। पूरी संख्या में हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है केवल अंतिम 3 अंक में 8 से भाग देकर देखना है, या अंतिम 3 अंक यदि 0 हो गया तो भाग देने की भी जरूरत नहीं है, यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ETC। आइए अब हम लोग 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, कौन कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य हो जाएंगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के सभी अंकों को, किसी भी संख्या के सभी अंकों को यदि जोड़ दें और वह जोड़ 9 से कट जाए या 9 के पहाड़े में आ जाए, यदि वह जोड़ 9 से कट जाए या 9 के पहाड़े में आ जाए तो वह संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कट जाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी। तो 9 से कटने का नियम क्या है, किसी भी संख्या के सभी अंकों को यदि जोड़ दें और वह जोड़ यदि 9 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। 9 के यदि टेबल में आता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे देखिए, अंकों को जोड़िए 9 + 8 + 7 + 9, 9 9 18, 18 15 33,
प्लस 3 संख्या, इन सबको जोड़िए तो अंकों का जोड़ कितना आ रहा है? 36 आ रहा है, जो कि 9 के पहाड़े में आता है। अतः यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यदि इसको चेक करना हुआ कि यह 9 से कटेगी कि नहीं, तो क्या करेंगे? इसके अंकों को जोड़ देंगे। 8 1 9, 9 1 10, 10 8 18। कितना आ रहा है अंकों का जोड़? 18। 8 1 9 1 10 8 18, और यह 18 9 के पहाड़े में आता है। अतः यह संख्या 9 से कट जाएगी। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इसको मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। ETC। अब आइए 10 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 10 से कट जाएंगे। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 हो यानी 0 हो, तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। 0 के अलावा यदि कोई भी अंक हुआ इकाई अंक, तो वह संख्या 10 से नहीं कटेगी। केवल अंतिम अंक पे क्या होना चाहिए? 0, तभी वह संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। 0 हो तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। संख्या 10 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। अंतिम अंक 0 है, अतः यह संख्या 10 से कट जाएगी, हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। अंतिम अंक 0 है, तब भी यह संख्या 10 से कट जाएगी, हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। अंतिम अंक 0 है, अतः यह संख्या 10 से कट जाएगी, हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। अंतिम अंक 3 है, जो कि 0 नहीं है, तो अतः यह संख्या 10 से नहीं कटेगी। ETC। 10 से कटने के लिए अंतिम अंक 0 होना जरूरी है। अंतिम अंक पे यदि 0 होता है तो डेफिनेटली वह संख्या 10 से कटेगी ही कटेगी। अब आइए 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पे कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 11 से विभाज्यता का नियम। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम इवन प्लेस वाले अंकों को जोड़ दिया जाए और ऑड प्लेस वाले अंकों को जोड़ दिया जाए। विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, सम स्थानों के अंकों को जोड़ दें और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ दें, और उनके जोड़ का यदि अंतर करें, का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, तभी वह संख्या 11 से डेफिनेटली कटेगी। 11 से जरूर कटेगी, कट जाएगी। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग कर दें, फिर विषम स्थानों के अंकों का योग कर दें, और उन दोनों के योग का यदि अंतर करें, घटाव करें, तो यदि वह घटाव 0 आए या तो 11 आए, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। तो 11 से विभाज्यता का नियम सबसे महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको देख लेते हैं। समस्थान कौन कौन से हैं?
एक ये है, एक एक अंक छोड़कर ये तीनों क्या हैं, सम स्थान वाले हैं। और विषम स्थान वाले कौन कौन से हैं? विषम स्थान वाले ये तीनों चारों विषम स्थान वाले हैं। तो सम स्थान के अंकों को जोड़ दें और विषम स्थान के अंकों को जोड़ दें। तो सम स्थान पे कौन कौन से अंक हैं? 2 + 4 + 2। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8। और विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं, कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है। इनको जोड़ते हैं, 3 1 4, 3 7 1 8। तो सम स्थान के अंकों को जोड़ दिए, विषम स्थान के अंकों को जोड़ दिए। अब इन दोनों का अंतर यदि घटाव करें, यदि घटाव 0 आए या 11 आए, तभी यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 8 और 8 को घटाइए, 8 - 8 कितना आ रहा है? 0। अतः यह संख्या 11 से कट जाएगी, हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। ये संख्या है, इसको चेक करते हैं कि 11 से कटेगी कि नहीं। तो हमें क्या करना है? पहले विषम स्थानों के अंकों को जोड़ना है, एक एक अंक छोड़कर। तो ये विषम स्थान वाले हैं। सम स्थान वाले कौन कौन से हैं? ये दोनों सम स्थान वाले हैं, ये दोनों तीनों विषम स्थान वाले। इन दोनों का जोड़ करते हैं। तो सम स्थान वाले कौन कौन से हैं? 6 और 4। 6 4 को जोड़ेंगे तो 10। विषम स्थान वालों को जोड़िए, 2 + 5 + 3, 5 3 8 2 10। अब इन दोनों का अंतर करिए, सम स्थान के अंकों को जोड़ दिए, विषम स्थान के अंकों को जोड़ दिए। अब इन दोनों का अंतर करना है, तो 10 - 10 करेंगे तो 0। चूंकि यह 0 आ रहा है, अंतर 0 आ रहा है, अतः यह सभी संख्याएं क्या होंगी? 11 से कट जाएंगी। यह संख्या 11 से कट जाएगी, यह भी संख्या 11 से कट जाएगी। तो 11 से विभाजक नियम क्या कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यह सबसे महत्वपूर्ण था, जिसको हमने बहुत ही सरल भाषा में बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी रूल पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।